मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए सही नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी कसम के और साथ बैठने वालों की वजह से आज्ञा दी कि दे दिया जाए। और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सर कटवा दिया। और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शरीर को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब शाम हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए खाना खाने को ढूंढें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर संतुष्ट हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बालकों को छोड़कर 5000 आदमी के लगभग थी। जब उसने एकदम से अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तब उसने एकदम से अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और शाम को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे।
तब यीशु ने एकदम से उनसे बातें की और कहा, धीरज रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, हे विश्वास के कमी वालों, तूने क्यों शक किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का बेटा है। वे पार उतरकर किनिसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने कपड़ों के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए।